वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासिक विजय W3 वेब। दोस्तों, हमारे जीवन में जो सबसे ज़्यादा कीमती और अनमोल है वो है हमारा आत्मविश्वास। क्योंकि जिस इंसान ने अपने आत्मविश्वास को खो दिया वो जीत कर भी हार जाता है, और जो इंसान अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करता है, अपने सेल्फ बिलीफ सिस्टम को महत्व देता है, वो हार कर भी जीत जाता है। तो दोस्तों, जो आत्मविश्वास की शक्ति होती है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा और सबसे पावरफुल चीज़ होता है। क्योंकि आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान, उसके कॉन्फिडेंस, उसके जो बिलीफ सिस्टम होता है वो दुनिया के कोई भी चीज़ों से वो खरीद नहीं सकते। वो खुद अपना खुद का रियलाइजेशन होता है। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी इंक्रीज होगा, तभी इम्प्रूव होगा जब आप अपने काम को प्यार करोगे, अपने स्किल पर भरोसा करोगे। और जो इंसान अपने जीवन में अपनी मेहनत से, लगन से और अपने हिम्मत से अपने शीर्ष जो चोटी तक पहुंचता है, वो उसकी रास्ते में आने वाले जो सारे कठिनाइयों को पार करते हुए जो टॉप मंजिल तक पहुंचता है, वो औरों को भी सही दिशा और सही डायरेक्शन दे सकता है। क्योंकि जो ऊंचे लेवल तक पहुंचता है, जो अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करता है, बहुत कठिनाइयों से झेलने के बाद, बहुत दुर्गम परिस्थिति से गुजरने के बाद जिसकी सफलता मिलती है, उसको अपने रास्ते की सारी कठिनाई पता होता है। अगर कोई इंसान अपने मंजिल तक पहुंचता है बहुत संघर्ष के बाद, और आप अगर उनसे सलाह लेने जाते हैं उसी रास्ते के बारे में जिस रास्ते से होकर वो गुजरे थे, तो वो आपको बहुत अच्छी तरीके से गाइड करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको सजेशन देंगे कि किस रास्ते से जाओ, किस रास्ते में कहाँ पर कठिनाई आएगी, उस कठिनाई से कैसे सामना करना है, उसको सारे रास्ते के सारे कठिनाई पता होता है। और जो इंसान टॉप मंजिल पर पहुंच जाता है वो अपने हिम्मत से किसी दूसरे को भी हाथ पकड़ करके ऊपर उठा सकता है। क्योंकि अगर आप किसी को ऊपर पहुंचाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये होता है कि आप ऊपर तक पहुंचिए। क्योंकि अगर आप ऊपर ना पहुंच पाएंगे तो दूसरे को भी आप ऊपर नहीं पहुंचा सकते। ऊपर पहुंचा हुआ इंसान नीचे वाले इंसान को आराम से खींचकर पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास अपना सेल्फ रियलाइजेशन है और उसकी रास्ते के बारे में भी पता है, कैसे कठिनाई होती है, कहाँ कैसे कठिनाई में हमें किस तरीके से सामना करना पड़ेगा, कहाँ पर मोड़ आएगा, कहाँ पर आपको सुविधाएँ मिलेगी, कहाँ से आपको कठिनाई मिलेगी, उसको पूरे रास्ते की जर्नी पता होता है। तो अगर आप ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप नीचे वाले को भी हाथ पकड़ के किसी तरीके से ऊपर खींच सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेंट ये होता है कि पहले आप वहां तक पहुँचें। तो दोस्त, संघर्ष तो हर चीज़ में होता है, बिना संघर्ष के जीवन व्यर्थ होता है। कोई भी चीज़ करना चाहते हैं उसमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, और संघर्ष करने के बाद जो सफलता मिलती है और उसकी जो आत्मसंतुष्टि होती है, उससे दुनिया को कोई भी कीमत से खरीदा नहीं जा सकता। क्योंकि दोस्त, जब आप संघर्ष किए होते हैं, जब अपने स्ट्रगल लाइफ में होता है, तो उस समय आपको भी विचार होता है कि इसे गिव अप कर लो, बहुत कठिन है, बहुत मेहनत है, बहुत परिश्रम है। आपको भी बहुत बार ऐसे मन करता है वो गिव अप कर लो, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है, पहुँचना बहुत कठिन है। लेकिन अगर आपने ठान लिया है, तय कर लिया है कि मुझे पहुंचना है, और बहुत मुश्किल कठिनाई का बाद अगर वहां तक पहुंच जाते हैं, तो जो मन में संतुष्टि मिलती है, जो मन की जो सेटिस्फेक्शन होता है, वो बहुत प्रबल होता है, उसे कोई भी नहीं खरीद सकता। और आप अगर ऊपर पहुंच जाते हैं तो आप अपने नीचे वाले भाई, बंधु, दोस्त, जितने भी आपके करीबी हैं, सभी किसी को भी आप ऊपर पहुंचने का सही मार्गदर्शन कर सकते हैं, और हो सकता है कि जरूरत पड़ने पर उसको हाथ ही पकड़ के पुशअप कर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये होता है कि पहले आप उस मंजिल तक पहुँचें। आप सिर्फ बड़े बड़े बातें बोलेंगे कि ऐसे कर लो, वैसे कर लो, लेकिन आपने खुद उस मंजिल पर कभी चलने की कोशिश नहीं करी है, तो आपको उस रास्ते के बारे में पता कैसे चलेगा कि उस रास्ते में क्या कठिनाई है, क्या हमें परेशानी है। तो पहले आप उस रास्ते पर जाइए और उस रास्ते से होकर गुजरिए, तो आप दूसरे को भी सही डायरेक्शन और सही मार्गदर्शन कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं वैसे लोगों को वैसे अपने साइड से ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में कोई दुविधा हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, और आपको किसी गाइड की ज़रूरत है, कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो ऐसे लोगों के संपर्क में जाइए जो उस रास्ते से होकर गुजरा है,
ये नहीं कि किसी से भी अपना दुखड़ा सुनाना शुरू कर दो, किसी से भी अपना गाइडेंस लेना शुरू कर दो। तो हो सकता है कि जो उस रास्ते से गुजरे नहीं हैं, जो स्ट्रगल वो समझे नहीं है, वैसे लोगों से आप अगर मार्गदर्शन ले रहे हो, वैसे लोगों से आप अपना परामर्श ले रहे हो, तो हो सकता है कि वो जो है आपकी रास्ता गलत ही बता दे, क्योंकि उसको उस कठिनाई के बारे में, उस रास्ते के बारे में पता नहीं है, कभी उस रास्ते से वो गया ही नहीं है, और जिस रास्ते के बारे में आप पूछ रहे हो तो वो सही से आपको गाइड नहीं करेगा। तो मेरा ये आपसे पर्सनल सजेशन है कि अगर आपको कभी किसी चीज़ की कठिनाई होती है तो वैसे लोगों से संपर्क करें, वैसे लोगों से सलाह लें जो उस रास्ते से गुजरा हो और उस रास्ते से गुजरते हुए उस मंजिल तक पहुंचा हो। वो इंसान आपको सही गाइडेंस करेगा, क्योंकि उसको उस जर्नी के बारे में पता है। चाहे तो कोई भी फील्ड का क्यों न हो, मेडिकल हो, इंजीनियर हो, या आपको कंप्यूटर साइंस हो, या पॉलिटिक्स हो, या दुनिया में कोई भी डायरेक्शन क्यों न हो, कोई भी ऑक्यूपेशन क्यों ना हो, लेकिन उस इंसान से आप संपर्क करें जो इंसान इस रास्ते से गुजरकर टॉप लेवल पर पहुंचा हो, चाहे तो वो कोई भी प्रोफेशन क्यों ना हो। तो आपको भी उस मंजिल तक पहुंचने में आसान हो जाएगा, क्योंकि जो इंसान वहां तक पहुंचा है उसको पता है कि कहाँ कहाँ कठिनाई आ सकती है। तो हो सकता है कि पहले आपको अवगत करा दे, पहले आपको बता दे कि देखो यहाँ पर ऐसे मिलेगा, वैसे करेंगे, वैसे करना पड़ेगा। तो हो सकता है कि आप अपने मेंटलिटी प्रिपरेशन पहले से कर लो, आपको टाइम मिल जाएगा उस चीज़ को प्रिपेयर करने के लिए। तो दोस्त, दुनिया में कभी भी शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सफलता पाना है लेकिन शॉर्टकट तरीके से पहुँच कम टाइम में जल्दी में सफलता मिल जाए, तो ये सही नहीं है। क्योंकि जिस चीज़ के लिए पाने के लिए जितना टाइम लगता है वो तो टाइम आपको लगेगा ही, क्योंकि उसको आप कम नहीं कर सकते। अगर आप शॉर्टकट तरीका अपनाना चाहते हैं तो रिस्क होता है, क्योंकि शॉर्टकट में रिस्क बहुत होता है। और अगर आपको सफलता मिल भी जाती है किसी कारण से शॉर्टकट तरीके से, तो आपके मन और मस्तिष्क पे वो परम चिन्ह प्रसन्नता नहीं मिलेगी जो कि औरों को होता है। क्योंकि जो संघर्ष से, स्ट्रगल से, मेहनत से ऊपर जाता है उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता होती है, उसकी जो चेहरे पर की जो संतुष्टि होती है वो कुछ अलग ही होती है। क्योंकि उसके मन में संतुष्टि होती है कि जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं अपने मेहनत और परिश्रम से पहुँचा हूँ। तो एक इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान ले जाए कि एक बहुत ऊँची बिल्डिंग है, ठीक है। बहुत ऊँची बिल्डिंग में दो रास्ते होते हैं टॉप पर पहुँचने के लिए। अगर आप बिल्डिंग के सबसे टॉप मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके दो रास्ते होते हैं, या तो आप लिफ्ट से चले जाएं, दूसरी रास्ता होता है कि आप स्टेयर से चले जाएं। तो अगर आप लिफ्ट से जाते हैं, दो इंसान हैं, एक इंसान लिफ्ट से जाता है, वो अपने डिसाइड कर लिया कि चलो हमें लिफ्ट से जाना है, तो जो लिफ्ट में बैठा और सीधे टॉप फ्लोर पर पहुंच गया, बटन दबाया और टॉप फ्लोर पर पहुंच गया। उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके चेहरे पर प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि उन्होंने परिश्रम ज़्यादा नहीं किया, उसके चेहरे पर थोड़ी सी ज़्यादा सुकून सा भरा हुआ रहेगा। लेकिन दूसरे इंसान जो स्टेयर से जा रहा है, पहली मंजिल क्रॉस किया, दूसरी मंजिल क्रॉस किया, तीसरी मंजिल क्रॉस, उसमें कई मंजिल को सीढ़ी से चढ़ते हुए जा रहा है और आखिरकार में वो ऊपर पहुंचता है। तो जो लिफ्ट से जाता है वो थकावट उसके चेहरे पर नहीं रहेगी, उसके चेहरे पर कोई भी तरीके की वो वैसी भाव नहीं रहेगी, थका सा नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो लिफ्ट से गया है, बटन दबाया ऊपर पहुंच गया। लेकिन जो इंसान सीढ़ी से गया है ऊपर पहुंचेगा, दोनों एक ही फ्लोर पर पहुंचेगा, लेकिन एक अपनी मेहनत से जा रहा है और बहुत मेहनत करने के बाद वो उस मंजिल पर पहुंचता है। तो जब ऊपर पहुंचेगा तो वो थक जाएगा बेचारा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सीढ़ी को क्रॉस किया है, बहुत मंजिल को क्रॉस करते हुए ऊपर पहुंचा है, तो वो थक जाएगा। लेकिन थकने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो बिल्कुल जीवन से निराश हो गया है। जो ऊपर लिफ्ट से गया है उसके चेहरे पर ताजगी सी रहेगी, लेकिन जो सीढ़ी से गया है उसके चेहरे पर थोड़ी सी थकावट से महसूस करोगे आप, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत से और अपने लगन से इस ऊंचाई पर पहुंचा है। तो उसके अंदर एक संतुष्टि की भावना भी होगी, उसके चेहरे पर थकावट जरूर दिखेगा, लेकिन उसके मन में जो एक संतुष्टि होती है उसे आप समझ नहीं पाओगे। उसके मन में संतुष्टि ये होगा कि मैं इस ऊंचाई तक पहुंचा हूं, लेकिन अपने दम पर पहुंचा हूं। और जो इंसान अपने दम पर पहुंचता है उसके मन में जितना भी थकावट आ जाए, वो अपने आप को कैसा भी थकावट, बाहर की दुनिया वाले जो समझे कि थका हुआ लग रहा है, लेकिन उसकी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है, जो मन की जो प्रसन्नता होती है, सुकून होता है, वो वही समझ सकता है कि जो उस ऊंचाई तक पहुंचा वो अपने मेहनत से पहुंचा है। तो अगर आप वैसे लोगों से पूछेंगे कि चलो 3 मंजिल पर आपको कैसा मिलेगा, 4 मंजिल पर आपने कैसा देखा है,
तो वो अगर उससे आप पूछेंगे कि बताइए इतने ऊंच तक पहुंचने के लिए नीचे से ऊपर का तक का जो जर्नी है कैसा है, तो आपको अच्छी तरीके से गाइड कर। देखो 3 मंजिल में लाइट थी, 4थी मंजिल में लाइट नहीं थी, 4th मंजिल में आप गंदगी सा था, 6 मंजिल पर बिल्कुल साफ़ सफाई था। तो आपको पूरी जर्नी को वो बता सकता है कि किस मंजिल पर कैसा था रास्ता। लेकिन जो इंसान लिफ्ट से गया हुआ है, अगर उससे पूछो कि बताओ ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक जाने में क्या रास्ता, क्या जर्नी, कैसा कठिनाई सामना कर रहा, तो उसको कोई नहीं बता पाएगा, वो कुछ नहीं बता पाएगा, क्योंकि वो शॉर्टकट तरीका अपनाया था। अगर उससे पूछो कि ये बताओ कि वो टॉप मंजिल से लेकर ज़मीन तक की जो रास्ते था वो कैसा था, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा कि हमारा क्या बताए इसको, बस वो तो शॉर्टकट तरीका अपनाया था। तो आपको कोई भी अच्छी तरीके से वो गाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर जो इंसान सीढ़ी से चढ़ कर गया है, 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, कई मंजिल क्रॉस किया है, वो थकेगा ज़रूर, लेकिन उसकी पूरी रास्ते की जर्नी पता होता है। अगर उससे पूछोगे तो आपको बता भी सकता है कि देखो 3 मंजिल पर संभल के जाना, वहाँ लाइट नहीं है, 4 मंजिल पर संभल के जाना क्योंकि वहाँ गंदगी बहुत है, 5 मंजिल पर संभल के जाना क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल उसके जीने जो उसका हैंडल होता है वो पकड़ने के बना हुआ नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उसकी जर्नी रास्ता का पता है और वो आपको सही से गाइड कर सकता है। तो मैं इस कहानी से आपको यही समझाना चाह रहा था कि दोस्त, शॉर्टकट का तरीका मत अपनाइए। अगर सफलता पाना है तो आप एक रेगुलर प्रोसेस जो होता है उसको फॉलो कीजिए। शॉर्टकट तरीका अपनाएंगे तो किसी कारण से अगर पहुंच भी गए तो आपके मन और जो मन मस्तिष्क में जो सुकून भरा होता है वो नहीं मिलेगा, जो आप प्रसन्नता महसूस करना चाहते हैं वो नहीं मिलेगा। अगर आप किसी को गाइड भी करना चाहते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि मैं इसको कैसे गाइड करूं, क्योंकि आपको रास्ता ही खुद का रास्ता नहीं पता है, दूसरे को कैसे गाइड करोगे। वैसी तरीके से हमारे लाइफ में भी होता है और सभी के लाइफ में होता है कि शॉर्टकट से दूर रहे, एक जो प्रोसेस होता है उसे फॉलो करें और अपने कभी भी विश्वास को कम नहीं होने दें, क्योंकि विश्वास की कमी होने का मतलब है कि आप जीते जी भी आप हार जाओगे, हारते हुए भी अगर आप जीत रहे होंगे तो हार जाओगे, अगर विश्वास ज़्यादा है तो हारते हुए भी आप जीत जाओगे। तो दोस्तों, विश्वास में तो शक्ति होती है, शॉर्टकट से दूर रहें, एक जो सेम प्रोसेस होता है, रेगुलर प्रोसेस होता है, उसको फॉलो अप करें और आप अगर ऊपर पहुंच जाते हैं तो किसी दूसरे को भी ऊपर पहुंचने में मदद कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई थॉट है, कोई विचार है और कोई सजेशन है, प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।